फिर आप सन्यासी बन जाना। अब जब ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया तो कर्दम ऋषि क्या करते? कर्दम ऋषि ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं विवाह करूंगा, मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा। अब कर्दम ऋषि को गृहस्थ में प्रवेश करना है, उनको शादी करनी है। तो कर्दम ऋषि भी चिंतित हो गए कि अपने योग्य लड़की मिलनी मुश्किल, क्योंकि कर्दम ऋषि भी बहुत प्रतिभावान, अपने समान कहां जाकर ढूंढूं। तो कहते हैं कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान नारायण की तपस्या की, केवल इसलिए तपस्या की कि मुझे मेरे योग्य पत्नी मिले। उस युग में लोग केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए भी तपस्या करते थे, तपस्या, तब योग्य पत्नी मिलती थी। आज प्रॉब्लम क्यों है? किसी की पत्नी योग्य नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है तपस्या की कमी। अगर किसी को योग्य पत्नी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, तो तपस्या करो। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं महाराज पहले पता होता, ये बात तुमने आज बताई। किसी को गुणवान पति मिला है, किसी को गुणवान पत्नी मिली है, इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने जरूर तपस्या की है। विशेषकर शिव पार्वती की तपस्या जो करते उनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा निकलता। नहीं तो आज कितनी समस्या खड़ी हो गई। अदालतों में सबसे ज्यादा तलाक के केस आते, क्यों आते? तपस्या की कमी, पति पत्नी में जमती नहीं आपस में, घर घर में झगड़े, सबसे ज्यादा झगड़े पति पत्नी में, एक दूसरे के विचारने में, ऐसी पोजीशन हो। वो कहते हैं ना, एक लड़का स्कूल देर से गया, अध्यापक ने पूछा देर से क्यों आया, लेट क्यों हुआ? तो लड़का बोला कि घर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था इसलिए मेरे को देर हो गई। तो कहा वो तो ठीक है, ये तो मेरा भी होता है मैडम से, लेकिन तेरा क्या काम था वहां? अगर मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा था तो तेरे को लेट आने की क्या जरूरत थी? तू तेरा आ जाता, वो अपना काम करते रहेंगे, उनका तो जीवन भर का काम है, तू देर से क्यों आया? उसने कहा मैं क्या करता, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में था, वो देवे तक पहनो क्या? ये पोजीशन हो गई। क्यों हो गई? शुरू शुरू में सब ठीक चलता, स्टार्टिंग में सब ठीक है, इसका मतलब ये नहीं आते ही, वो जब तक नई नई शादी होती है तब तक तो नयापन रहता है, तब तक तो आदमी कहता पत्नी से तू चंद्रमुखी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद जब नयापन खत्म हो जाता तो कहता है कि अब तू सूर्यमुखी है, और तीसरे साल तो फिर कहता है कि तू ज्वालामुखी है। अच्छा, पत्नी भी पीछे नहीं रहती, पत्नी भी कहती है प्राणनाथ, अगले साल बोलती है नाथ, अब प्राणनाथ नहीं, और 3 साल बाद तो अनाथ, क्योंकि तलाक हो जाता है, बेचारे को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं, हो गया अनाथ। शुरू शुरू में तो सेवा भी होती, आदेश के पालन भी, आज्ञा का पालन भी होता। 1 साल तक तो चलता, आदमी कहता है और पत्नी सुनती है, कुछ नहीं कहती, सुनती रहती। लेकिन 12 महीने में इतनी पारंगत हो जाती, फिर उल्टा, अब पत्नी कहती और पति सुनता, और तीसरे साल तो ये हालत हो जाती है दोनों ही कहते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो ये समस्या क्यों होती? तपस्या की कमी। तपस्या करो, अब भी कर सकते हैं, अगर शादी हो गई तो भी करो, तो ठीक हो जाएगी, ना हुई हो तो भी। अगर पति ठीक नहीं है तो पत्नी तपस्या करे, भगवान से प्रार्थना करे, तो पति ठीक हो जाएगा। पति तो बेचारा वैसी आंख दिखाने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है तपस्या की। अब आप देखो कर्दम ऋषि ने कितनी लंबी तपस्या की। भगवान नारायण वरदान देने के लिए आए
कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति की। भगवान हरि बोले, हे कर्दम जी, मैं आपके मन के भाव को जानता हूं। आप अपने योग्य पत्नी चाहते हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि पृथ्वी पर ब्रह्मावर्त में रहकर मनु शत्रुपा राज्य करते हैं। उनकी बड़ी बेटी देवहूति, वो महान गुणवान है, वो बड़ी प्रतिभावान है। आप यहीं बैठे रहना, यहां से कहीं जाना मत। 3 दिन बाद मनु महाराज स्वयं यहां पधारेंगे और अपनी पुत्री आपको समर्पित करके जाएंगे। आप यहीं रहना, मेरा आशीर्वाद है। और मैं एक आशीर्वाद आपको और देता हूं। कर्दम जी ने तो खाली पत्नी की मांग की थी, लेकिन भगवान ने 3 आशीर्वाद दिए। दूसरा आशीर्वाद भगवान ने दिया कि मेरा आशीर्वाद है कि जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपके एक साथ 9 कन्याएं होगी, 9 बेटियां होगी। ये कोई आशीर्वाद है? ये तो श्राप दे रहे हैं ना भगवान। अगर हमको कोई ऐसा बोल दे तो हम सिर फोड़ने को तैयार हो जाए। पूरा अब तो जरा समय बदल गया है, अब तो थोड़ा समय ठीक आ गया, कुछ ठीक आया है। नहीं तो पुराने जमाने में जब सास में नाराज होती थी तो बहू को क्या कहती, तेरे 7 लड़कियां होगी, मेरी सेवा नहीं करेगी, तो बहू उसको श्राप मानती थी। क्यों? क्योंकि लड़की कोई चाहता नहीं, सबको लड़का चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए, लड़का सबको चाहिए। दादी को पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। और पोते की चाह में, लड़के की चाह में पूरा हिंदू समाज अपने आप को खत्म करता जा रहा है। जो पोजीशन आज चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। बेटी किसी को नहीं चाहिए। जन्म लेने से पहले ही बेटी को भगवान को प्यारी कर देते। भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, उसका परीक्षण करवाया, और अगर बेटी है तो जन्म लेने से पहले ही उसको मरवा दी। कुछ बेटियां जन्म लेने से पहले मार दी जाती है, और संयोग से अगर जन्म लेने से पहले कोई नहीं मार पाया तो कई जन्म लेते ही मार देते। आप रोज अखबार पढ़िए, अखबार में प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी सूचना आती है कि फला व्यक्ति ने बेटी को वहां फेंक दिया, जिंदा बेटी को, किसी ने कांटों पर फेंक दिया, किसी ने खड्डे में फेंक दिया, किसी ने कहीं फेंक दिया। और अगर उस समय कोई नहीं मरी, जन्म लेने के बाद में भी नहीं मरी, तो शादी के बाद में सासरे वाले भगवान को प्यारी कर देते। ऊपर केरोसिन कूड़ा और जा, क्यों नहीं लाई अपने बाप से इतना दहेज। आप जानते हैं बेटी क्यों नहीं चाहते लोग? केवल दहेज की वजह से, कि इसको देना पड़ेगा। बेटी तो पराया धन है। नहीं, बेटी पराया धन नहीं है, बेटा पराया धन होता है। बेटी जब तक घर में रहेगी, अपने माँ बाप की सेवा करेगी, और शादी करके सासरे चली जाएगी तो वहां बैठे बैठे भी माँ बाप का ध्यान देगी। लेकिन बेटा न तो शादी से पहले सेवा करेगा, और शादी के बाद में तो सेवा करने का सवाल ही नहीं। फिर भी सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। कुल मिला के बेटी की जिंदगी बसती है भगवान की कृपा से। ये जितनी भी बेटियां दिख रही है, भगवान की कृपा से ही सबकी जिंदगी है। वो कहते हैं, एक बार मैंने अखबार में पढ़ा, एक लड़की का जन्म हुआ, जन्म लेते लड़की ने डॉक्टर का मोबाइल छीन लिया। क्यों? उसने मोबाइल पर फोन किया सीधा भगवान को कि प्रभु मैं सकुशल पहुंच गई हूं, आप टेंशन मत लेना। अर्थात मुझे जन्म लेने से पहले किसी ने नहीं मारा। और अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर बेटियां होगी ही नहीं, तो हमें पैदा कौन करेगा? हमें जन्म कौन देगा? हम कैसे आएंगे दुनिया में? ये हिंदू समाज कैसे टिका रहेगा? इसलिए ये मूर्खता त्यागनी चाहिए।
आज भी ये सब होता। आप क्या सोचते हो? आज बेटियों की हत्या खूब होती, शादी के बाद भी होती, जन्म लेते भी होती, जन्म लेने से पहले भी होती। जैसलमेर बाड़मेर साइड में एक रिवाज चलता जिसको बोलते बच्ची मार प्रथा, यानी बच्ची को मारना। तो पहले लोग जन्म लेते ही बच्ची को मार देते थे, अब उनको और ज्यादा, क्योंकि जब से ये सोनोग्राफी की सुविधा हुई तो उनको अब वो सोनोग्राफी करते और उससे जन्म लेने से पहले ही उसको मार देते। तो सरकार ने इसको रोकने के लिए एक प्लानिंग बनाई कि लोग जन्म से पहले बच्ची को ना मारे, क्या करें? तो सरकार ने घोषणा की कि जो लोग बच्ची को जन्म देंगे उनको हम 2500 रुपए इनाम देंगे। तो अब वो लोग क्या करते? अब बच्ची को जन्म देते, 2500 रुपए लेते, लेने के बाद मार देते। अभी भी ऐसा होता है। बेटी घर में आए तो भगवान का आशीर्वाद हमें मानना चाहिए। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया करदम ऋषि को, तो करदम ऋषि दुखी नहीं हुए, वो तो प्रसन्न हो गए कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, 9 कन्याएं मेरे होगी, तो 9 कन्याएं नहीं, मेरे घर में तो 9 भक्ति आएगी। वो खुश हुए। जब वो प्रसन्न हुए तो तुरंत तीसरा आशीर्वाद भगवान ने दिया उसकी शकल देख करके कि इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे आशीर्वाद से। तब भगवान ने कहा, हे करदम जी, 9 कन्याएं होने के बाद में मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा, आपके घर में पुत्र रूप में मैं अवतार लूंगा।